करोड़ों लोगों के भगवान, हजारों करोड़ों का साम्राज्य, राजनेताओं से गहरे संबंध, लेकिन पर्दे के पीछे छुपा था एक भयानक चेहरा। एक आदमी के देवता से दानव बनने की कहानी। श्रावण का बरसाती माहौल था। जोधपुर जिले के एसपी अजय लांबा की सख्ती से पूरे जिले में अपराध दर नियंत्रण में थी। रोज की तरह मामूली फाइलों के साथ दिन गुजर रहा था और तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। जय हिंद सर। जोधपुर की किसी नाबालिग लड़की ने आसाराम बापू पर बलात्कार की एफआईआर दर्ज कराई है। आप आसाराम की गिरफ्तारी कब कर रहे हैं? जोधपुर पुलिस की क्या तैयारियां हैं? आसाराम बापू? नहीं भाई नहीं, मुझे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। जोधपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आपको कुछ गलत जानकारी मिली। ये सच है। दिल्ली के सभी मीडिया हाउस में यही बात हो रही है। मैं साफ तौर पर एक अधिकारी के रूप में आपको बता रहा हूं कि जोधपुर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आधिकारिक जानकारी के बिना आप ऐसी खबरें कैसे चला सकते हैं? जय हिंद सर। एक बड़ा तूफान आपकी ओर आ रहा है। यहाँ दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक 16 साल की लड़की ने 0 एफआईआर दर्ज कराई है। मामला गंभीर है। मामला क्या है और आरोपी कौन है? उसका नाम है आसाराम। लड़की की शिकायत है कि जोधपुर के पास मनाई गांव के एक फार्म हाउस में उसके साथ बलात्कार हुआ है। हम बेसिक कागजात तैयार कर रहे हैं और सब कुछ जोधपुर ट्रांसफर कर रहे हैं। तैयार रहो, ये केस पूरे देश को हिलाकर रख देगा। आईपीएस लांबा का चेहरा तनाव से लाल हो गया था। जोधपुर के नक्शे में बिंदु जितना मनाई ढूंढा और आसपास के फार्म हाउसों में तलाश शुरू की। अब एक सेकंड की भी देरी करना मूर्खता थी, क्योंकि आरोपी का नाम था आसाराम। वो आसाराम जिनका आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के नेता कतार में खड़े रहते थे। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा थी। करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र यह केस कानून भक्तों और नेताओं की भी परीक्षा लेने वाला था। अब आईपीएस अधिकारी के सामने था पाखंड का पहाड़, जिसकी जड़ें सरकार तक फैली हुई थी। जिस नाम से आज पूरा देश हिल गया है, उस आसाराम की शुरुआत किसी दिव्य शक्ति से नहीं बल्कि भारत के बंटवारे से हुई थी। सिंध के गांव में खेलने वाला आसुमल आसाराम कैसे बना? क्या वह कोई दैवीय शक्ति थी या फिर लोगों को बहलाने की एक साजिश? ये जानेंगे अगले एपिसोड में। 17 अप्रैल 1941 के दिन अखंड भारत की सिंध की धरती पर एक बच्चे का जन्म होता है। नाम आशुमल शिरुमलानी। लोग बड़े होकर अपना नाम रोशन करते हैं, लेकिन आशुमल की चर्चा तो उनके जन्म से पहले ही होने लगी थी। थाउमल जी, जरा रुकिए। आपके तो भाग्य खुलने वाले हैं। कल रात मैंने सपना देखा कि आपके घर एक महान संत जन्म लेने वाले हैं। ये लीजिए, मैं उनके लिए ये पालना बनाकर लाया हूँ। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही आशुमल को उनके आध्यात्मिक गुरु मिल गए थे, परशुराम जी, और तभी से आशुमल की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। जब ये लड़का बड़ा होगा तो एक दिन पूरी दुनिया को आस्था का रास्ता दिखाएगा। मुझे इसमें एक महान संत के दर्शन होते हैं। अहमदाबाद में पिता ने कोयले की दुकान खोली। आधा दिन मणिनगर की जय हिंद स्कूल में पढ़ाई करता और आधा दिन पिता की दुकान में मदद करता। लेकिन तभी आशुमल की कांटों भरी जिंदगी को एक और झटका लगा। 11 साल की उम्र में पिता का निधन हो गया। तीसरी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की आर्थिक कमर टूट गई। गरीबी से भी बड़ी ठोकर थी घर में होने वाला अपमान। ए साधु, कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? पहले तेरा बाप गया, अब उसकी दुकान भी गई। अब काम पर लग जा, नहीं तो घर से बाहर निकल जा। भाभी, मामी और दुनिया के तिरस्कार से तंग आकर 11 साल के बच्चे को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने ही हाथों अपना भविष्य लिखने निकल पड़ा। घर से 100 किलोमीटर दूर स्थित सिद्धपुर। आशुमल सिद्धपुर ही क्यों गया, जहां चाय की टपरी की आड़ में शराब बेचता था और नशे में धुत आशुमल पर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा। 1950 का दशक। 11 साल का आशुमल, पिता का निधन। भाभी के ताने उलाहनों से इतना तंग आ गया कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर सिद्धपुर भाग गया। वहां एक रिश्तेदार की किराने की दुकान में काम करने लगा। भाभी के ताने आशुमल को ऐसे चुभे कि उसे संसार से ही नफरत हो गई। दुकान में ग्राहक बैठे हैं और तू यहाँ नाटक कर रहा है। साहब, दुकान में तो मेरा शरीर था, मैं नहीं। इसी मंदिर में आशुमल ने संस्कृत सीखी, घंटों तक ध्यान लगाना सीखा। 1958-59 में वह मेहसाणा के बीजापुर चला गया, जहां एक रिश्तेदार की चाय की टपरी पर चाय बेचता था। तहलका मैगजीन का एक लेख कहता है कि चाय की वह टपरी तो सिर्फ एक दिखावा थी। उसका रिश्तेदार और किशोर आशुमल टपरी की आड़ में शराब बेचते थे।
द वीक मैगजीन की सितंबर 2013 की एक कहानी महेश ठाकुर नाम के एक रिक्शा वाले के हवाले से लिखती है कि हाँ, 60 के दशक में मैंने आसाराम को साबरमती के तट पर देसी शराब बेचते देखा है। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा की किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन कहती है कि 1960 के दशक में आसाराम ने 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप करके शराब का धंधा किया था और उसमें अच्छी खासी कमाई की थी। 1959 में 18 साल के आसाराम और उसके रिश्तेदार पर नशे की हालत में एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप था, लेकिन सबूतों के अभाव में वे निर्दोष छूट गए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उसने विजापुर छोड़ दिया और फिर से अहमदाबाद की राह पकड़ ली। आशु, बहुत आवारागर्दी कर ली तूने। अब तेरे सिर से वैराग्य का भूत उतारना पड़ेगा। उस लक्ष्मी के साथ 8 दिन बाद तेरी शादी तय कर दी है। खबरदार अगर उससे पहले कहीं इधर उधर हुआ तो। परिवार को लगा था कि शादी की बेड़ियां आशुमल को संसार में जकड़ कर रखेंगी, लेकिन उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर आशुमल भाग निकलने वाला था। क्या आपको पता है कि आशुमल यानी आसाराम अजमेर के ख्वाजा की दरगाह के बाहर तांगा चलाते थे? देखेंगे एपिसोड 4 में। बेटे को साधु से संसार की ओर मोड़ने के लिए छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई। परिवार का सोचना था कि एक बार शादी के बंधन में बंधने पर वैराग्य का राग छूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शादी के 8 दिन पहले ही आसुमल घर से भागकर भरूच के अशोक आश्रम चला गया। घर वाले उसे वहां से पकड़कर ले आए और लक्ष्मी के साथ उसकी शादी कर दी। संसार के आकर्षण ने अपना काम किया। 1966 में आसुमल और लक्ष्मी देवी के यहाँ नारायण का जन्म हुआ। उसके 4 साल बाद 1970 में बेटी भारती का जन्म हुआ। परिवार का गुजारा करने के लिए आसुमल ने अजमेर में घोड़ा गाड़ी चलाई। क्या रे आसुमल, तू भी अजमेर शरीफ की रेस में हिस्सा ले रहा है क्या? तेरा तांगा तो बड़ा चमक रहा है। क्या करे मियाँ, दुनिया को चमक धमक ही पसंद है। लोग सादी लकड़ी पर नहीं, ऐशो आराम पे पैसा लगाते हैं। आसाराम को पहले से ही लोगों की नब्ज पहचानना आता था। फिर चाहे वो अजमेर की सड़कों पर दौड़ती घोड़ा गाड़ी हो या अध्यात्म का रास्ता, लोगों को अपनी ओर खींचने का हुनर उसे बखूबी आता था। लेकिन उसके अंदर अब भी एक साधु छटपटा रहा था। इतनी रात आप कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मी, तुम, ये बच्चे, ये घर, ये सब मेरी मंजिल नहीं है। मुझे मुक्त होना होगा। अंदर की कोई आवाज मुझे बुला रही है। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। और इस तरह 2 बच्चों का पिता आसुमल अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आध्यात्मिक सिद्धियों और गुरु की तलाश में निकल पड़ा। महाराज, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। आत्मज्ञान के लिए खुद को मारना पड़ता है, इस शरीर का मोह छोड़ना पड़ता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं साबित करके दिखाऊंगा महाराज। आसाराम की कठोर साधना और दृढ़ संकल्प से गुरु का हृदय पिघल जाता है। आज से तुम आसुमल नहीं हो, अब तुम लोगों की आशा बनोगे। आज से तुम आसाराम हो। आसुमल से आसाराम बना यह युवक अब गुजरात में एक साधु के रूप में प्रवेश कर रहा था। डीसा में मरी हुई गाय को जीवित करने की बात हो या फिर किसी अपंग को नौकरी दिलाने का किस्सा, अपने कथित चमत्कारों के साथ आसाराम के भक्त भी बढ़ते जा रहे थे। मेरी ये बेचारी गौरी बीमारी में तड़प तड़प कर मर गई। जीवन और मृत्यु सब काल के हाथ में है, लेकिन असली शक्ति श्रद्धा में है। ओम शांति शांति शांति। डीसा में हुए इस कथित चमत्कार की बात बिजली की तरह चारों दिशाओं में फैल गई और आसाराम रातों रात दैवीय शक्ति वाले संत बन गए। इतने हट्टे कट्टे जवान हो, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से और कोई काम धंधा करो। और अपमान के इस क्षण में भी आसाराम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। देखो आसाराम, जो तुम्हारा अपमान कर रहा है उसमें भी ईश्वर के दर्शन करो। कल्याण भवतु माते। कुछ ही दिनों में आसाराम ने एक और चमत्कार कर दिखाया। बापू, पैर गया तो नौकरी भी चली गई। जिंदगी अब बोझ बन गई है। लोग लंगड़ा कहकर दुत्कारते हैं। मन करता है कि इस नदी में कूदकर जान दे दूं। जीवन बोझ नहीं है बेटा, अनमोल है। तुम्हें काम भी वापस मिलेगा और लोग सम्मान भी देंगे। आसाराम ने अब गांव-गांव में सत्संग शुरू किए, जिसमें वे शराब और तंबाकू छोड़ने की बातें करते थे। वहीं पहाड़ों में उन पर जुआरी होने के आरोप लगने वाले थे। यहाँ क्या चल रहा है? तुम साधु यहाँ जुआ खेल रहे हो और गांजा फूंक रहे हो? अरे ऑफिसर साहब, हम तो इस दुनिया की मोह माया से दूर ध्यान लगाकर बैठे हैं। ये चिलम तो बस शरीर को सुन्न करने के लिए है।
आसाराम केस की जांच करने वाले आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा अपनी किताब में एक स्थानीय व्यक्ति का हवाला देते हुए लिखते हैं कि माउंट आबू की ये नल गुफा कथित साधु संतों का अड्डा थी। यहाँ वे शराब पीते, गांजा फूंकते और जुआ भी खेलते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि आसाराम यहीं से जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। बेशक ये बात उनकी आधिकारिक जीवनी से गायब है, लेकिन आज ये नल गुफा उनके भक्तों के लिए तीर्थ स्थान है। 70 के दशक की शुरुआत में आसाराम ने अहमदाबाद के मोटेरा गांव में आश्रम स्थापित किया। सरकारी और दूसरों की जमीनों पर अवैध कब्जा करके आश्रम बनाना आसाराम की सबसे बड़ी रणनीति थी। 1972 था। साबरमती के किनारे एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। गुरु लीला शाह जी का आशीर्वाद लेकर आसुमल से आसाराम बने इस युवा साधु ने मोटेरा का रुख किया। नदी किनारे की जमीन पर भक्तों ने आसाराम के लिए एक झोपड़ी बना दी। इसका नाम रखा गया मोक्ष कुटीर। यह स्थान साधना के लिए चुना गया है। यह कुटिया मेरी नहीं, आपकी है। यहीं से मोक्ष के द्वार खुलेंगे। बापू, ये कुटीर भले ही छोटी हो, लेकिन देखना, इससे ऐसा ज्ञान का प्रवाह निकलेगा कि वह समुद्र की तरह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। जहां राम का नाम होता है वहीं मोक्ष का द्वार होता है। जय राम जी की, नारायण हरि। शुरुआत बहुत हल्की और सामान्य थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी कुटीर एक दिन हजारों एकड़ के विवादित मथुरा का रूप ले लेगी। जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, वैसे वैसे आसाराम की भूख भी बढ़ती गई। लेकिन कुटीर बनने तक 2 साल तक आसाराम ने वहां आश्रय लिया था। साधु जीवन जीते हुए आसाराम को देखकर किसी को जरा भी शक नहीं था कि यह पड़ोसी एक दिन बड़ी मुसीबत बनेगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? यह सदाशिव महाराज की जगह है। आप इस जगह पर अपना झंडा नहीं गाड़ सकते। हमारे बापू का काम आगे बढ़ रहा है। आश्रम की प्रगति के लिए यह जमीन जरूरी है। साधु सदाशिव के स्वर्गवास के बाद आसाराम के चेलों ने उस जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की, लेकिन मोटेरा के ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। आसाराम का संत से जमीन माफिया बनने का यह पहला कदम और पहली ठोकर थी। लेकिन ग्रामीणों का विरोध सत्ता की ताकत के सामने दबा दिया गया। जिन जिन ग्रामीणों ने जमीन बचाने की कोशिश की, उल्टा उन्हीं के खिलाफ मारपीट और चोरी के केस कर दिए गए। साबरमती की कलकल बहती धारा के सामने ही मोक्ष कुटीर 400 आश्रम का साम्राज्य बन गया। लेकिन क्या वाकई यह साम्राज्य भक्तों की भावना और दान से बना था, या फिर इसके पीछे सत्ता वालों का हाथ था? अगले एपिसोड में जानेंगे कि आसाराम बापू कैसे दूसरे स्वामी विवेकानंद बनने निकले थे। सितंबर 1993, शिकागो की वही विश्व धर्म संसद, जहां ठीक 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर जनता को संबोधित किया था और दुनिया को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया था। आसाराम बापू की टीम ने इस ऐतिहासिक घटना की 100वीं वर्षगांठ को एक मास्टर स्ट्रोक में बदल दिया। आसाराम ने ठीक स्वामी विवेकानंद की तरह ही अपने वक्तव्य की शुरुआत की। आज का आदमी दूसरे का गला दबाकर खुद सुखी रहना चाहता है। एक गांव दूसरे गांव को दबाकर सुखी होना चाहता है। शिकागो की धरती पर आसाराम ने खुद को आधुनिक विवेकानंद के रूप में प्रस्तुत किया। उस कॉन्फ्रेंस में अन्य वक्ताओं को थोड़ा बहुत समय मिला, लेकिन आसाराम ने पहली बार में 55 मिनट और दूसरी बार में 75 मिनट तक भाषण दिए। यह एक परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट था, जिसका परिणाम उम्मीद से भी कहीं बेहतर आया। शिकागो से उठी उनकी लोकप्रियता की सुनामी अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम तक पहुंच गई। उनका साबरमती आश्रम ग्लोबल हेडक्वार्टर बन गया और उनके अनुयायियों की संख्या में भी रातों रात जबरदस्त उछाल आया। आसाराम शिकागो से लौटे ही थे कि उन्हें मिलने वाला दान झरने की तरह बहने लगा। अब एक छोटी सी कुटिया सैकड़ों एकड़ में फैले आश्रम में बदलने लगी। सूरत, दिल्ली, हरिद्वार, इंदौर, हर जगह आसाराम बापू के झंडे लहरा रहे थे। आज आसाराम बापू के सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा समेत 19 देशों में 400 से भी ज्यादा आश्रम हैं। उनका दावा है कि पूरे विश्व भर में उनके 4 करोड़ से भी ज्यादा अनुयायी हैं। साहब, आसाराम बापू के लोग कहते हैं कि भगवान की सेवा में अपनी जमीन दे दो। अगर हम मना करें तो गुंडे भेजकर मारपीट करते हैं। साहब, ये लोग सिर्फ सरकारी जमीन और नगर पालिका के प्लॉट पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उसे नियमित करवाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके दबाव बनाते हैं। चुपचाप अपनी जमीनें खाली करके चले जाओ। बापू का विरोध यानी भगवान का विरोध है, समझे? 2013 में हुई जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। दस्तावेजों से पता चला कि आसाराम बापू ने 10,000 करोड़ की संपत्ति जमा कर ली थी, और यह तो सिर्फ बैंक खातों और निवेश का ही आंकड़ा था।
जमीनों की कीमत तो इसमें शामिल ही नहीं थी। आसाराम के हजारों करोड़ के साम्राज्य की नींव सिर्फ उनके भक्तों की श्रद्धा या आश्रम की जमीन पर ही नहीं, बल्कि देश के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों जैसे शीर्ष नेताओं के समर्थन पर भी टिकी हुई थी। 90 का दशक पूरा होते होते आसाराम बापू की हैसियत हिमालय जितनी ऊंची हो गई थी। अब उनके दरबार में सिर्फ दुखी ग्रामीण ही नहीं, बल्कि देश का भविष्य तय करने वाले बड़े बड़े राजनेता भी शामिल होने लगे। बिल्कुल, राजनेताओं के लिए आसाराम कोई संत नहीं, बल्कि एक वोट बैंक थे, जिनके एक इशारे पर करोड़ों वोट नेताओं की झोली में गिर जाते थे। 1990 और 2000 के दशक में आसाराम का नाम सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था। सत्ता के गलियारों में वे किंगमेकर बन गए थे। उनके एक हाथ में करोड़ों अनुयायी थे, तो दूसरे हाथ में देश के शीर्ष नेताओं का समर्थन था। भाजपा हो या कांग्रेस, आसाराम की मुट्ठी में बंद वोट बैंक को नजरअंदाज करना किसी भी राजनेता के लिए मुमकिन नहीं था। उस समय राष्ट्रीय राजनीति में विकास पुरुष के रूप में उभर रहे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आसाराम के दरबार में हाजिरी देनी पड़ी थी, और यह बात भी सार्वजनिक मंच से कहनी पड़ी थी कि आसाराम का हाथ उनके ऊपर है। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं, स्नेह मिलता रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का श्रेय भी आसाराम ने खुद लिया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आसाराम ने मीडिया से कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना उनका सपना था, जो अब पूरा हो गया है। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं। भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। राजनेताओं के लिए आसाराम का आशीर्वाद करोड़ों वोटों के बराबर था, और आसाराम के लिए राजनीतिक पहुंच एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा थी जिसे कोई कानून भी भेद नहीं सकता था। पगड़ी वाले बैठे हैं ना, सभी सांसद खड़े हो जाओ, राम राम कर दो। नहीं, राम राम, ये पक्के साधक हैं हमारे। यहाँ तक कि फिल्मी हस्तियां भी आसाराम बापू की शरण में आने का लालच रोक नहीं पाई थी। अपना परिचय भी दो। मेरा नाम अमरीश पुरी है। मैं ईश्वर का भगत हूँ, बापू जी का भगत हूँ। लेकिन आसाराम बापू पर यह विश्वास 2008 में घटी एक भयानक घटना से डगमगाने वाला था। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 2 मासूम बच्चों दीपेश और अभिषेक की लाशें मिलने वाली थी। सुनील परमार, नारायण हरि, राहुल परमार, नारायण हरि, नरेश प्रजापति, नारायण हरि, अभिषेक वाघेला, दीपेश वाघेला। 3 जुलाई 2008 की रात को आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चे दीपेश और अभिषेक वाघेला अचानक गायब हो गए। 10 और 11 साल की उम्र के दोनों मासूम बच्चे चाचा भतीजे के बेटे यानी कि पितराई भाई थे। आश्रम के चौकीदार नरेश डांगर ने गुरुकुल के गृहपति पंकज सक्सेना को यह बात बताई। उन्होंने दोनों बच्चों के घर फोन कर उनके पिता को इस बात की जानकारी दी। दोनों के पिता आधी रात को ही आश्रम पहुंच गए। हमारे बच्चे कहाँ हैं? आप लोगों की मौजूदगी में ही 2 बच्चे गायब हो गए और आपको पता भी नहीं चला। धैर्य रखिए, बच्चे मिल जाएंगे। बच्चे चंचल होते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। बापू का आश्रम बहुत बड़ा है, शायद खेलते खेलते कहीं सो गए होंगे। हम ढूंढ निकालेंगे। बापू की धरती पर बच्चों को कुछ नहीं होगा। रात के 12:30 बजे तक आश्रम के कोने कोने में दीपेश और अभिषेक के पिता शांति भाई और प्रफुल्ल भाई वाघेला तथा आश्रम के कार्यकर्ता खोज कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 4 घंटे हो गए, हमने आश्रम का कोना कोना छान मारा, हमारे बेटे अभी तक नहीं मिले। शायद बच्चे आश्रम में कहीं और सो गए होंगे। एक काम करो, आप अभी घर चले जाओ, बहुत देर हो गई है। हम सुबह फिर से ढूंढेंगे। बापू पर विश्वास रखो, बच्चे सही सलामत मिल जाएंगे। परंतु अगर हम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वे लोग उन्हें बहुत जल्दी से खोज निकालने में सफल होंगे। मैंने कहा ना, अभी जाओ, सुबह ढूंढेंगे। अगले दिन यानी 4 जुलाई 2008 को सुबह करीब 6 बजे दोनों की फिर से तलाश शुरू की गई। पूरा दिन तलाश करने के बावजूद बच्चे नहीं मिले और उनके पिता आश्रम में लगातार विनती करते रहे कि हमें पुलिस में शिकायत करने दो। लेकिन आश्रम के कर्ता धर्ता तरह तरह के बहाने बनाकर बात को टालते रहे। आखिरकार आसाराम आश्रम को झुकना पड़ा। आधी रात को अडालज पुलिस स्टेशन में दीपेश और अभिषेक के गायब होने की एफआईआर दर्ज की गई। दीपेश, अभिषेक, कहाँ हो बेटा? 10 और 11 साल के दीपेश और अभिषेक के आश्रम से गायब होने का फोन आते ही दोनों के पिता प्रफुल्ल भाई और शांति भाई वाघेला उनकी तलाश में आश्रम पहुंच गए। दीपेश के कमरे में गए। दीपेश के कमरे में कोई नहीं था, दूसरे लड़के सो रहे थे। अभिषेक के कमरे में गए।
अभिषेक के कमरे में भी दूसरे लड़के सो रहे थे, तो उनमें से एक लड़के का नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक दो लड़कों को हमने उठाने की कोशिश की, मगर लड़कों की जो हालत थी एकदम नशे में, जैसे मानो बेहोशी की हालत में कुछ खिला दिया गया हो। आंखें खुल नहीं रही थी दूसरे लड़कों की। प्रफुल्ल भाई वाघेला की यह बात आश्रम में चल रही गतिविधियों पर शक पैदा करती है कि क्या वाकई बच्चों को वहाँ कोई नशीली दवा दी जा रही थी। उस बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं है? क्या उसका दीपेश अभिषेक के गायब होने से कोई संबंध था? दूसरा गंभीर सवाल यह था कि आश्रम से 2 मासूम बच्चों के गायब होने के बावजूद किसी को कोई परवाह क्यों नहीं थी। वे लोग ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। कार्यालय था ही नहीं तब, कोई इंसान ही नहीं था, तो लड़के गायब किए गए, ये उन लोगों को पता था खुद, इसलिए मुझे कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया, बस कहा कि आप अपने तरीके से ढूंढो। बच्चों को ढूंढने में मदद करने के बजाय आश्रम के लोगों ने कहा कि यह पवित्र बरगद है, इसकी परिक्रमा करो, बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन रात 1:30 बजे तक दोनों नहीं मिले। दोनों के पिता को कल आना कहकर रवाना कर दिया गया। अगले दिन सुबह 6 बजे फिर से दोनों बच्चों के पिता आश्रम पहुंच गए। तब भी आश्रम के संचालकों का व्यवहार चौंकाने वाला था। आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे करते करते टाइम पास किया, क्योंकि उन्होंने चोरी की थी, उन्हें पता ही था कि वे बच्चों को कहाँ ले गए हैं। बच्चों के गायब होने के दूसरे दिन दोपहर 12 बजे आश्रम की ओर से कहा गया कि चलो अब पुलिस शिकायत कर लेते हैं। बच्चों के पिता को लगा कि अब पुलिस एक्शन में आएगी और उनके बच्चों को ढूंढ लाएगी। लेकिन पुलिस स्टेशन में हुआ बिल्कुल उल्टा। पीआई पंड्या अपनी पावर में ऐसे थे कि भाई लड़के तो आ जाएंगे, क्या आपने जांच की, ऐसे सख्ती से हमसे बोले। मैंने कहा साहब बच्चों को नंबर मुंह जुबानी याद है, कहीं गए होते तो तुरंत फोन करते। कल ही शांति भाई जाकर आए थे, परसों मिलकर आए थे, फल वगैरह देकर आए थे, अभिषेक से मेरी बात भी कराई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए बच्चे कहीं जाएंगे नहीं। इस तरह टाल मटोल करते हुए पुलिस ने सिर्फ एक साधारण अर्जी देने पर ही जोर दिया। दीपेश अभिषेक के पिता आश्रम वापस आ गए। घबराए हुए प्रफुल्ल भाई और शांति भाई ने सख्त रुख अपनाया, तो उन्हें जवाब मिला कि इसमें तो आसाराम बापू और आश्रम का नाम खराब होगा, आप पुलिस शिकायत रहने दीजिए। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उन्हें खोए हुए बच्चों से ज्यादा आश्रम की बदनामी की चिंता थी। साबरमती नदी से 2 पुरानी और सड़ी गली लाशें बरामद की गईं, जो काफी समय से पानी में पड़ी हुई थीं। क्या वे लाशें लापता बच्चों दीपेश अभिषेक की थीं? क्या दोनों को मारकर नदी में फेंक दिया गया था? 4 जुलाई 2008 सुबह करीब 10 बजे एक तरफ आसाराम बापू के मोटेरा आश्रम में दीपेश अभिषेक के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने बच्चों की तलाश कर रहे थे। उधर दूसरी ओर आश्रम के पीछे की तरफ हेतलबेन नाम की एक महिला ने पानी में तैरती हुई 2 लाशें देखीं। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं हेतलबेन स्वरूप बाई बोल रही हूँ। यहाँ नदी में 2 छोटे बच्चों की लाशें तैर रही हैं। क्या कह रही हैं आप? कौन सी जगह? साहब आसाराम बापू के आश्रम के पीछे जो नदी का किनारा है वहाँ। क्या ये दोनों लाशें दीपेश और अभिषेक की थीं? लाशें साबरमती में कैसे पहुँची? तो उनकी मौत का कारण क्या था? सवाल बहुत थे, जवाब मिलने में सालों बीत जाने वाले थे। 2008 का जुलाई महीना गुजरात और खास तौर पर अहमदाबाद के लिए बहुत ही भयावह था। अहमदाबाद में एक के बाद एक 21 बम धमाके हुए, जिनमें 56 लोगों की मौत हुई। इस भयानक घटना से 3 हफ्ते पहले साबरमती नदी से 10 वर्षीय दीपेश वाघेला और 11 वर्षीय अभिषेक वाघेला की लाशें मिली थी। अचानक एक कार आश्रम में आई। कार में प्रफुल्ल भाई के मित्र और एक पुलिस कांस्टेबल थे। प्रफुल्ल भाई और शांति भाई को कार में बैठने का इशारा किया गया। एक गहरे मौन के साथ गाड़ी साबरमती नदी की ओर रवाना हो गई। आश्रम से बाहर मेन रोड से इस स्टेडियम की तरफ गए, बाईं तरफ स्टेडियम में गए तो बिल्कुल कोने में जो पाइपलाइन जा रही है काली, उस तरफ गाड़ी खड़ी की। जैसे ही गए तो साहब से मिला। पहले दीपेश की बॉडी दिखाई तो मुझसे कहा कि इसे पहचानो। मैंने कहा ये तो दीपेश है। मुझसे कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा इस चड्ढे से ही कह देता हूं कि ये दीपेश है। उसकी जांघ भी बड़ी थी और वो खुद भी तंदुरुस्त था, और हमने अभी 2-3 दिन पहले ही चड्ढा दिलाया था, तो मुझे पता था। तो मुझसे कहा ये, मैंने कहा ये दीपेश है। तो कहा रुको, फिर 10 फुट की दूरी से यहाँ 10 फुट की दूरी पर अभिषेक की बॉडी दिखाई। तो मुझसे कहा ये, मैंने कहा ये अभिषेक है। मुझसे कहा वो कैसे कह रहे हो? मैंने कहा देखो उसके गले में चाबी होगी, क्योंकि दीपेश की हमने जांच की थी, उसके पैंट में चाबी थी लॉकर की, लेकिन अभिषेक गले में ही रखता था। मासूम दीपेश और अभिषेक की लाश तो मिली, लेकिन बम की तरह फटने वाला सवाल ये था कि क्या दोनों मासूमों की बलि चढ़ाई गई थी? आसाराम आश्रम से गायब होने के तीसरे दिन साबरमती नदी से मासूम दीपेश और अभिषेक की लाश मिली, लेकिन दोनों की लाश किस हालत में थी? लगता है यहाँ से यहाँ तक सब साफ, बस कंकाल था। मुंह खुला, आंखें, माथा वाथा सब, बाल वाल सब ऐसे निकल गए थे। कोई भी वो चेहरा तो देख ही नहीं सकता।
सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चों की लाश जिस हालत में थी उसका ऐसा वर्णन किया गया कि रूह कांप उठे। मृतक दीपेश प्रफुल्ल भाई वाघेला का शरीर सड़कर विकृत अवस्था में है। शरीर से बदबू आ रही है। पूरे शरीर में 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर आकार के कीड़े रेंग रहे हैं। छाती और पेट खुले हुए हैं। पसलियां टूटकर बाहर आ गई हैं। पेट के बाकी अंग गायब हैं। दाहिने पैर के पंजे का हिस्सा उंगलियों सहित गायब है। सिर के बाल और त्वचा आसानी से निकल रही है। दीपेश की तुलना में अभिषेक का शव थोड़ी कम खराब अवस्था में था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि शरीर सड़ रहा है, दुर्गंध आ रही है। पूरे शरीर पर 0.2 से 0.5 सेंटीमीटर के कीड़े शरीर में रेंग रहे हैं। सड़ने के कारण बने गैस की वजह से पेट और जननांग फूल गए हैं। चेहरा विकृत हो गया है। दोनों कान और दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़कर बाकी सारी उंगलियां किसी जानवर ने खा ली हो, ऐसा लग रहा है। दोनों बच्चों के मृत शरीरों के बारे में फोरेंसिक विभाग की टिप्पणियां कई थ्योरीज पर सवाल खड़े करने वाली थी। उसके अनुसार दीपेश और अभिषेक के शरीर पर मृत्यु से पहले किसी भी चोट के निशान नहीं थे और न ही उनके शरीर में कोई केमिकल या जहर पाया गया था। इसीलिए दोनों बच्चों की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही दोनों बच्चों की मृत्यु किस कारण से हुई है यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। साहब, हमारे बच्चों के शरीर इस हद तक विकृत कैसे हो गए हैं? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जानवरों ने शरीर के अंग खा लिए हैं। लेकिन साहब, अहमदाबाद के बीचों बीच ऐसे जंगली जानवर कहां से आ सकते हैं? यहाँ नदी में तो मगरमच्छ भी नहीं है। यहाँ फॉरेंसिक साइंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच कई विरोधाभास सामने आते हैं, जैसे कि शरीर पर 0.5 सेंटीमीटर के कीड़े थे और मौत 24 से 30 घंटे पहले हुई थी। फॉरेंसिक साइंस के अनुसार मौत के कुछ घंटों बाद ब्लो फ्लाइज अंडे देती हैं, जिनसे कीड़े निकलने और उन्हें 0.5 सेंटीमीटर तक बढ़ने में 36 से 48 घंटे लगते हैं। अगर बच्चों के पूरे शरीर पर कीड़े हों तो मौत कम से कम 2 से 3 दिन पहले हुई होनी चाहिए। साबरमती जैसी बहती नदी में 24 घंटे में ही मृतदेह इस हद तक सड़ जाए, ये मानना मुश्किल है। तो क्या फिर उन्हें केमिकल से विकृत किया गया था? इन सभी तथ्यों के आधार पर पूरे गुजरात में एक शंका उठी कि क्या आसाराम के आश्रम में तांत्रिक विधि चलती थी? क्या आश्रम में दीपेश और अभिषेक की बलि चढ़ाई गई थी? यही हमारे बच्चों को मार डाला है। देखिए, आप कानून हाथ में न लें, वरना अगर ये लोग कुछ करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां से आसाराम ने अपने साधु जीवन की शुरुआत की थी, उसी अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में पढ़ने वाले 2 बच्चों दीपेश और अभिषेक के शव मिले। आश्रम ने लगातार नई नई कहानियां गढ़ी और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। केस को कमजोर करने की कोशिशें की गईं और बच्चों की मौत को आकस्मिक मौत बताने की कोशिश की गई। 100% सबूत मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ की है। वजह यह है कि भाई उस वक्त उन लोगों का जो खेल था कि भाई बनर्जी नाम का कोई आदमी आया, वह चक्कर लगाने जा रहा था और उसने 2 शव देखे और उसने आकर इसकी जानकारी दी। उससे पहले तो ये कहा गया था कि बच्चे पैसे चुराकर भाग गए हैं। दीपेश और अभिषेक की संदिग्ध मौत का मामला पूरे गुजरात में फैल गया। फिर आसाराम के साधकों ने अहमदाबाद में दंगे और हंगामा शुरू कर दिया। उसका ट्रेलर उसी रात दिख गया था जिस रात लाश मिली थी। हथियारबंद लोगों से भरी गाड़ियां आश्रम में पहुंचने लगी। जैसे ही हम अपनी गाड़ी में बैठे और हमने गाड़ी पीछे मोड़ी तो हाथों में तलवारें, धारियां और लाठियां लिए हुए 3-4 गाड़ियां हमारे सामने आ गईं। सोचिए, जिस परिवार के 2-2 मासूम बेटों की सड़ी गली लाशें मिली हों, उस पिता की क्या हालत हुई होगी। रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन अगर मैं टूट जाता तो आगे कुछ नहीं हो पाता। इसलिए उस वक्त हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि जो भी हो, अब मुझे अपने उन बच्चों के लिए लड़ना ही होगा। घर जाकर बेटे का इंतजार कर रही माँ को किस मुंह से बताते कि अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी लाश भी ऐसी हालत में नहीं है कि तुम देख सको। बस इतना था कि भगवान ने मुझे उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। एक पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी का बोझ दुनिया में सबसे भारी होता है। चीख पुकार, हजारों नम आंखों और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच दीपेश और अभिषेक की अंतिम यात्रा निकली। रानीप से लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक जब हम निकले तो सब लोग साथ जुड़ते चले गए और गुजरात की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया है। जैसे उनके अपने बच्चे हों, वैसे ही वे हमारे साथ रहे और हर जगह पर हमें पूरा समर्थन दिया। आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने गए दीपेश और अभिषेक के शव पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन वे अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए। आधी रात को 2 मासूम बच्चे नदी में कैसे डूब सकते हैं और आश्रम के कर्मचारियों को इसकी भनक तक न लगे। बच्चों के शरीर के अंग कहाँ गायब हो गए थे?
पुलिस शिकायत दर्ज करने और जांच करने में आनाकानी क्यों कर रही थी? संदिग्धों के नाम देने के बावजूद किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल, जिसके आश्रम में यह घटना हुई, वह आसाराम कहाँ थे? आसाराम आखिरकार सुबह सुबह मृतकों के पिता से मिलने के लिए अचानक क्यों आए थे? ये सवाल वाकई में सोचने लायक है।